तो अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि द लेयर्स ऑफ सन, कह रहा है कि सन का जो लेयर होता है, लेयर मतलब परत, परत, ठीक है, क्या होता है, परत, परत मतलब जैसे ये हो गया, फिर उसके ऊपर में ये, इसी परत कहा जाता है, ठीक है। 10 लेयर्स ऑफ सन, कह रहा है कि सन का परत आर डिवाइडेड मतलब बांटा हुआ होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस, उसके ब्राइटनेस के हिसाब से बांटा जाता है, ब्राइटनेस लेवल के हिसाब से बांटा जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड, जो दिखाता है, क्या दिखाता है भाई, इन द राइट फीचर, यहाँ पे जो लिखा गया ये देख रहे हो ना, इसमें जो लिखा गया ऑफ ईच लेयर, कह रहा प्रत्येक लेयर शो इन द फिगर, कह रहा कि फिगर में दिखाया गया। तो जो सबसे ऊपर में होता है उसको कोरोना कहा जाता है, जिसको 20 लाख डिग्री सेल्सियस होते हैं वहाँ पे, उसके अंदर से जब जाएंगे क्रोमोस्फेयर होते हैं, जिसमें 4320 डिग्री सेल्सियस होते हैं, 4320 डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो फोटोस्फेयर होते हैं, ठीक है, क्रोमोस्फेयर के अंदर फोटोस्फेयर होते हैं, फोटोस्फेयर में जो वो 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके और भी नीचे जाएंगे अंदर तो कन्वेक्शन जोन होते हैं, कन्वेक्शन जोन में जो है वो उसमें लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके जब फिर अंदर जाएंगे तो एक होता है कोर, जिसके 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होते हैं, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब फिर इसके आगे देखते हैं, तो फिर आगे देखते हैं इसी का, तो आगे भी है, तो वहाँ पे कोर था, कोर था सबसे पहले, कोर था सबसे ऊपर वाला, कह रहा है कि द कोर ऑफ द सन, क्या कह रहा है, द कोर ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स which fuse together due to compression and create helium. हाँ दोस्तों, तो उससे हम लोग जो पढ़ रहे थे कोरोना, उसका दर, कोरोना, उसके बाद था क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, उसके बाद था जोन, उसके अंदर था कोर, उसके अंदर क्या था, कोर। अब देखते हैं कि कोर में क्या होता है। तो कह रहा है कि द कोर ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन atoms which fuse together due to chromosphere and compression, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंप्रेशन कर रहा है, कंप्रेशन करके जोड़ना कोई भी चीज को, कंप्रेशन कर रहा है, कंप्रेशन एंड क्रिएट हीलियम। तो कह रहा है कि सन का जो कोर है ना, वो हाइड्रोजन एटम्स का बना होता है, विच जिस या जिसका फ्यूज टुगेदर ड्यू टू कंप्रेशन, मतलब जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, और क्रिएट्स हीलियम, और ये हीलियम को क्या करता है, बनाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, मतलब नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कह रहा है कि एनर्जी का काफी मात्रा में, या कह सकते हैं कि काफी अमाउंट में, काफी मात्रा में वो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। इट इज रेडिएंट रेडिएटेड, कह रहा है कि इट इज रेडिएटेड, ये विकिरण होता है आउटवर्ड टू द सरफेस, मतलब हमारे सरफेस के बाहर की ओर जाता है, एटमोस्फेयर एंड बियॉन्ड, मतलब एटमोस्फेयर और उसी के ओर जाता है। कन्वेक्शन जोन इज द नेक्स्ट टू द कोर ऑफ द सन, कह रहा है कि सन का कोर
जो कन्वेक्शन जोन होता है ना, वो सन के कोर के अगले जो होता है उसका अगला पल होता है। हियर द टेम्परेचर ड्रॉप टू 2 मिलियन, देखा ना यहाँ पे कितना दिया है, 2 मिलियन, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर जो गिरता है ना वो कितना होता है भाई, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। फोटोस्फीयर कह रहे कि फोटोस्फीयर टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। एटमोसफियर ऑफ द सन कह रहा है कि सन का जो एटमोसफियर होता है ना, वातावरण, कंसिस्ट ऑफ क्रोमोस्फियर, मतलब क्रोमोस्फियर से बना होता है, एंड कोरोना होता है, कोरोना, ठीक है, क्रोमोस्फियर और कोरोना का बना होता है। कोरोना इज सीन कह रहा है कि कोरोना को देखा इन ए फॉर्म, एक रूप में, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन में होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेट क्या करता है, तो वो ऊर्जा को क्या करता है, जैसे यहाँ से देखो ना ये निकल रहा है जो, तो यहाँ तो कह रहा है यहाँ पर हम लोग आगे बात कर रहे थे, यहाँ कोरोना इज सीन इन ए फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन जैसे ये देख रहे हैं, तो आप यहाँ से फिर एक और बना लो, तो ये स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे जो लाइटिंग गुजरेगा ना, इससे लाइटिंग गुजरेगा, इमिटेट करेगा यहाँ से, तो सपोज करो इसमें कुछ अलग कलर है, इसमें कुछ अलग, इसमें तो जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कि एक ही बल्ब में 2-3 कलर का आता है, तो वो अलग होता है स्पेक्ट्रल लाइन। पर हम लोग देखते हैं कि एक ही बल्ब में कभी कभी देखना फंक्शन वगैरह में लगाया जाता है, ये देखना बल्ब वही रहेगा लेकिन उसका कलर चेंज होते रहता है, तो वो क्या हो गया भाई, वही एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है, ठीक है। इमिट कर रहा है बाय आयंस, इसका जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस, कैल्शियम एंड निकेल, ठीक है, कैल्शियम और निकेल आयन, आयन, कैल्शियम एंड निकेल, ठीक, कैल्शियम एंड निकेल आयंस होते हैं, ठीक है। उसमें जो होता है उसमें कैल्शियम भी होता है और निकेल भी होते हैं, आयंस। तो आयंस का जो पूरा नाम है वो है आयोनाइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, कह रहा है कि उनके जो आयोनाइजेशन का जो एलिमेंट्स होते हैं इंक्रीज, वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, बढ़ता है, वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कोरोना, कोरोना में वो क्या होता है, बढ़ता है। तो देख इस बार देखा था ना कि भाई पैर हाथ धोते रहो नहीं तो कोरोना हो जाएगा, वही था। यहाँ पे देखना आगे लिखी है मुझे, रिसेंटली कोरोनल, ठीक है, कोरोनल हीटिंग, वो क्या हो गया था, गर्म हो गया था, हीटिंग वेसल हैज बीन रिलेटेड टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कारपेट, मैग्नेटिक कारपेट फाउंड इन कोरोना, मतलब कोरोना में मैग्नेटिक मैग्नेटिक कारपेट को क्या किया था, फाउंड किया गया था, ठीक है, उसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि रिसेंटली कोरोनल हीटिंग पजल, कह रहा है कि हाल ही में कोरोनल हीटिंग पजल हैज बीन रिलेटेड, उसके संबंध में, टू मैग्नेट, मैग्नेट से, मैग्नेट कारपोरेट फाउंड इन कोरोना, कोरोना में जो है मैग्नेट कारपेट को पाया गया था। अब आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि द सोलर फ्लेयर, फ्लेयर मतलब क्या था, विंड, विंड मतलब हवा, विंड मतलब हवा, तो वो कह रहा है कि द सोलर फ्लेयर इज एन स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब धारा, और तारा में धारा, स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। कह रहा है कि सोलर फ्लेयर जो है, चार्ज पार्टिकल, कह रहा है कि द सोलर फ्लेयर एक चार्ज पार्टिकल धारा होता है, जिसे उनके जो सन के एटमॉस्फेयर को वो क्या करता है, रिलीज करता है,
जैसे रिलीज मतलब होता है कि जैसे ये सपोज करो कि ये सन है, अब यहाँ से जो रोशनी निकलेगा तो वो क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, तो वो रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद आगे है दिस चेंज्ड, ये बदलता है पार्टिकल व्हेन गेट ट्रैप्ड, जब उसको हम लोग ट्रैप्ड करते हैं बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड while entering the upper atmosphere of the earth result in aurora। ऑरोरा मीन्स लाइट डिस्प्ले। अच्छा एक चीज देखते हैं कि हम लोग दिन में जो होते हैं ना, दिन का, तो हम लोग देखते हैं कि दिन में जैसे वो क्या कहते हैं यार, वेल्डिंग वेल्डिंग का जो काम करता है वहाँ, वो लोग रात में नहीं करेगा। रीजन रहता है कि वहाँ का जो रोशनी होता है ना, दिन में भी उतना खतरनाक दिखाई देता है, तो रात में समझो कितना खतरनाक दिखाई देता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि the solar flare is a stream of charged particles released from upper atmosphere of the sun। कह रहा है कि सोलर फ्लेयर्स सन के अपर एटमॉस्फेयर मतलब उसके ऊपरी भाग से वो हाँ चार्ज पार्टिकल्स का जो धारा होता है उसको रिलीज करता है। ये these charged particles, ये पार्टिकल्स बदलता है when get ट्रैप्ड, जब हम उसको ट्रैप्ड करते हैं, ट्रैप्ड मतलब पकड़ते हैं, बाय कार बाय आर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, वाइल जब इंटायर इन द अपर एटमोस्फेयर, मतलब अपर एटमोस्फेयर में जब ये इंटायर करता है, क्या करता है भाई, अपर एटमोस्फेयर में ये जब इंटायर करता है, ठीक है, इंटायर करता है मतलब हम लोग बोलते हैं कि एंट्री मार लिया, तो वही इन वही है इंटेरिंग इन द इन एंटेरिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर, मतलब उसने प्रवेश किया, जब उसने प्रवेश, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर में जब ये प्रवेश करता है इन ऑरेरा, तब वो ऑरेरा में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले मतलब क्या, प्रदर्शित करना, कोई भी चीज को दिखाना, दिखाता है। तो द ऑरेरा डिस्प्ले इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर इज कॉल्ड ऑरेरा बोरेलिस। कह रहा है कि ओरेरल डिस्प्ले इन द नॉर्थन, देखो हम लोग इसको कभी कभी टी एच को तो पढ़ते हैं, पर जब अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोग इसको तो पढ़ना पड़ता है, टी एच से तो यहाँ पर है नॉर्थन हेमिस्फेयर इज कॉल्ड ऑरोरा बोरेलिस, ठीक है। इसको नॉर्थ मतलब हमारे उत्तर लाइट में होता है, और व्हेन अकर्स इन साउथ हेमिस्फेयर, जब हम इसको साउथ हेमिस्फेयर में देखेंगे तो वो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो साउथर्न लाइट्स होता है। अब आगे आते हैं सन स्पॉट्स आर, क्या है कि सन स्पॉट्स जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य धब्बा, जैसे देखोगे, हालांकि चांद में तो अभी तक नहीं देखा है कभी, तो उसका जो सपोज देखोगे उसको फिगर को, तो देखना उसमें जो धब्बा होता है ना, ऐसे धब्बा, तो वो कह रहा है कि सन स्पॉट और डार्क, कह रहा है कि अंधेरा क्या होता है, काला होता है, डार्क मीन्स अंधेरा, appearing areas present in photosphere from where solar flares originated। कह रहा है कि जहाँ सोलर फ्लेयर्स, ठीक है ना, ओरिजिनेटेड से फोटोस्फीयर में प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट एरिया दिखाता है, ठीक है। अपीयरिंग मतलब था कोई भी जिसको दिखाता है, क्या दिखाता है भाई, कि वो डार्क होता है, ठीक है, डार्क दिखाता है, उसको हम लोग सनस्पॉट्स एक तरह से कहेंगे। आगे है कि दे आर रिलेटिवली, कह रहा है कि इसके रिलेटिव में रीजन कूलर, उसका जो क्षेत्र होता है ना वो काफी ठंडा होता है, देन इट्स सराउंडिंग, कह रहा है कि इसके चारों ओर से इट अपियर्स एंड डिसअपियर, इसमें एक अपियर्स होंगे और एक डिसअपियर होंगे। अपियर एंड डिसअपियर मतलब हम लोग कहते हैं कि एक अपियर हो रहा है और एक डिसअपियर होता है। तो अपियर एंड डिसअपियर का हिंदी क्या होता है, अपियर एंड डिसअपियर,
तो अपीयर एंड डिसअपियर का हम लोग बोलेंगे तो कह रहा है कि एक प्रकट करता है और एक गायब होता है। क्या होता है? एक प्रकट करता है और एक गायब होता है। अपीयर मीन्स, अपीयर मतलब था प्रकट करना, प्रकट, और डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। ठीक है, गायब हो जाना। तो क्या गायब है? अपीयर एंड डिसअपियर आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर एक 11 साल के बाद ये आएगा कुछ क्षण के लिए और फिर चले जाएगा। दिस पीरियड इज कॉल्ड सनस्पॉट साइकिल। इसको सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। अब कह रहा है कि उसके आगे पेलेस इज अ ब्राइटर रीजन इन द क्रोमोस्फेयर नियर टू सनस्पॉट। कह रहा है कि पेलेस जो है ना, एक ब्राइटर क्षेत्र में